Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Gain Knowledge, and my name is Farwa Zahid. So we were covering the lectures of machine learning. So what did we read in the previous lecture? We studied about what is supervised learning, what is good data and goals, what is the issue, what are the issues that has been held in the preparation of data set, and what is imbalanced data. In imbalanced data, we studied that we have some methods by which we can balance our imbalanced data. Also, we read random over and under sampling and see what it entails. उसके अंदर फिर उसके बाद हमने एक और मेथड पढ़ा था जिसमें मैंने कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर मैं बनाऊंगी विच इज स्मूथ मेथड। ये रैंडम ओवर सैम्पलिंग और रैंडम अंडर सैम्पलिंग के बाद आता है। इज अ वेरी कह लें कि पॉपुलर टेक्निक टू बैलेंस द इम्बैलेंस डाटा। ओके, सो अब हम देख लेते हैं कि स्मूथ मेथड हमारे पास होता क्या है। स्मूथ मेथड की एब्रिविएशन हमारे पास है सिंथेटिक माइनॉरिटी ओवर सैम्पलिंग टेक्निक, क्रिएट्स न्यू सिंथेटिक डाटा पॉइंट्स फ्रॉम द माइनॉरिटी क्लास और ऑब्जर्वेशन। अब इसमें क्या बता रहे, स्मूथ मेथड करता क्या है, माइनॉरिटी क्लास में से आपके पास एक होती है मेजॉरिटी क्लास एंड होती है एक माइनॉरिटी क्लास। ठीक, माइनॉरिटी क्लास में से हम क्या करते हैं, उसमें डाटा पॉइंट्स मजीद ऐड करते हैं। तो सिंथेटिक डाटा पॉइंट्स ऐड करने से क्या होता है, हमारा जो इम्बैलेंस डाटा है वो किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, बैलेंस डाटा में। ऑपरेट्स इन द फीचर स्पेस, पॉपुलर टेक्निक ऑफ हैंडलिंग इम्बैलेंस डाटा, जो कि मैं बता चुकी हूँ। ओके, सो लेट अस टेक एन एग्जांपल। ये हमारे पास एक एग्जांपल है कि हमारे पास एक x1 है और एक x2 एक्सिस है। लेट्स सपोज y x, जो मर्जी आप लोगों ने रखना है आप रख सकते हो। ठीक है, इस ग्राफ के अंदर आपके पास दो जो हैं वो डाटा सैंपल्स हैं। एक है आपके पास ब्लू और एक है आपके पास ग्रीन। ठीक है, आपके पास ग्रीन क्लास है और एक ब्लू क्लास है। ब्लू जो है वो आपकी माइनॉरिटी क्लास है एंड ग्रीन वन इज योर मेजॉरिटी क्लास। अब आप मेजोरिटी क्लास में आपको पता चल रहा है कि काफी डाटा पॉइंट्स है, काफी ज्यादा है, राउंड अबाउट 20 लेट सपोज। ठीक, और आपके माइनॉरिटी क्लास में सिर्फ 4 डाटा पॉइंट्स हैं, 4। सो ये क्या है, आपका इम्बैलेंस डाटा सेट बन रहा है। तो आपने इसको क्या करना है, बैलेंस बनाना है, जिसको हम देखते हैं कि हम इसको बैलेंस कैसे बना सकते हैं। सो मेन स्टेप्स क्या हैं, आइडेंटिफाई द फीचर वेक्टर्स एंड इट्स नियरेस्ट नेबर। आप क्या करो कि आप फीचर वेक्टर्स को आइडेंटिफाई करो। फीचर्स वेक्टर्स मतलब कि जो आपके पास वेक्टर्स जो हैं पड़े हुए ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं डाटा पर सेट के अंदर, एंड इट्स नियरेस्ट नेबर। ठीक, उसके नियरेस्ट नेबर को ढूंढो कि उसका नियरेस्ट नेबर कौन सा है। टेक द डिफरेंस बिटवीन अ सैंपल पॉइंट वन ऑफ इट्स नियरेस्ट नेबर। क्या करो कि उसमें उस जो पॉइंट आपने खुद लिया है, लेट सपोज आपके पास ये था, जो ऊपर वाले, अगर ऊपर वाली स्लाइड में मैं जाऊँ तो हमारे पास कुछ पॉइंट्स ऐसे बने थे, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट है। लेट सपोज वो यहाँ पे था, लेट अज्यूम, ठीक है, कुछ ऐसे ही था। अब आपने इस वाले को अपना सैंपल पॉइंट रख लिया है, फीचर वेक्टर रख लिया। ठीक, अब आपने क्या किया, इसका नियरेस्ट नेबर ढूंढा कौन सा है। लेट सपोज ये था, आप लोग की मर्जी, जो सा मर्जी आप पहले ढूंढ सकते हो। देन आपने क्या किया, टेक द डिफरेंस बिटवीन सैंपल पॉइंट, आपने इन दोनों के दरमियान डिफरेंस निकाला एंड वन ऑफ इट्स नियरेस्ट नेबर, और आपने इसके नियरेस्ट नेबर, जितने भी आपको नियरेस्ट नेबर मिलेंगे उसके दरमियान आप डिफरेंस निकालते जाओगे। मल्टीप्लाई द डिफरेंस बाय रैंडम नंबर 0 और 1। अब उस डिफरेंस को आप 0 या 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे। आइडेंटिफाई द न्यू पॉइंट। फिर आपके पास क्या होगा, उसी डिफरेंस जो आपने क्रिएट किया उसी डिफरेंस के अंदर एक आपके पास रैंडम नंबर क्रिएट हो जाएगा, एक नया पॉइंट क्रिएट हो जाएगा। रिपीट द प्रोसेस आइडेंटिफाइड फीचर वेक्टर्स। और मल्टीपल फीचर्स वेक्टर्स को आप आइडेंटिफाई करने के लिए यही स्टेप्स मेनली रिपीट करते रहोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है मैं आपको आगे समझाती हूँ इस एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, स्मूथ मेथड है, ये वही बात है, इसमें सिर्फ बता दिया एक फॉर्मूला होता है स्मूथ मेथड को आप सॉल्व कर सकते हो, जिसके थ्रू क्या, एस फीड इक्वल्स टू ब्रैकेट एस फीड माइनस एन फीड इन टू रैंडम 0 1 प्लस सी फीड। अब ये है क्या, एन आपके पास है रैंडम नेबर, कोई भी आप रैंडम नेबर कोई भी आप ले रहे हो। लेट्स सपोज अगर मेरा जो पॉइंट है, सैंपल पॉइंट, वो P3 है, तो उसके रैंडम नेबर कौन सा है, P1 है, P2 है और P4 है। तो मैं रैंडम नेबर कोई भी ले रही हूँ। एस फीड ओरिजिनल फीचर, जो ओरिजिनल फीचर आप यूज कर रहे हो। सी फीड सिंथेटिक सैंपल और फीचर वेक्टर, जो भी सिंथेटिक सैंपल या फीचर वेक्टर आप ऐड करवाना चाह रहे हो। ठीक, अब आप इस एग्जांपल को देख लेते हैं, इसके थ्रू आपको प्रीवियस जो एग्जांपल है वो समझ आ जाएगी। अब इसमें है क्या, मैंने ले लिया, लेट सपोज जो हमारा डाटा सेट था उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स, एक ये वाला पॉइंट था, एक इस तरह था, एक इधर था और एक इधर था। ठीक है, लेट मी शो यू। दोबारा समझाते हैं, ये देखो, एक ऐसे है, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। लेट सपोज इसको थोड़ा सा मैं और ऊपर कर देती हूँ, इधर रख देती हूँ। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास ये कुछ डाटा पॉइंट्स थे जिसको मैंने नेम दे दिया
P1, P2, P3 एंड P4 का। अब क्या होगा, अब मैंने क्या किया, लेट्स सपोज मैंने अपना जो सैंपल पॉइंट था वो मैंने P3 रख लिया। ठीक, मेरी मर्जी में जो मर्जी रखूं, मैंने P3 रख लिया एंड देन P3 को रखने के बाद मैंने देखा इसके नियरेस्ट नेबर कौन कौन सा है। P1 है, तो मैंने एक लाइन ड्रॉ की P3 से P1। देन इसका नियरेस्ट नेबर P1 के अलावा कौन सा है, P2 है, मैंने P2 के साथ लाइन ड्रॉ की। देन अब बच कौन सा गया, P4 ही बच गया, तो जाहिर सी बात है वो भी नियरेस्ट नेबर में ही आ रहा है क्योंकि और कोई नेबर तो बचा नहीं। तो मैंने P3 की जो लाइन थी उसको P4 के साथ दोबारा से कनेक्ट कर दिया। अब इसी तरीके से हम स्टेप्स करेंगे, P3 तो कनेक्ट हो गया, अब P4 को कनेक्ट करेंगे। P4 P3 के साथ ऑलरेडी कनेक्ट है, P4 को और कौन सा नियरेस्ट नेबर है, P2 है, और देन कौन सा लास्ट बच गया, P1। इसी तरीके से P1 P3 के साथ भी कनेक्ट हो गया, P4 के साथ भी हो गया, अब P2 के साथ कनेक्ट कर दिया, और P2 ऑलरेडी सबके साथ कनेक्ट था। ये होगी आपकी कनेक्शन। अब इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग क्या करोगे, इसमें से किसी में भी कोई भी, लेट सपोज आपका P3 था, P3 से P1 के दरमियान मैंने एक पॉइंट, एक डॉट क्रिएट कर दिया। ठीक है, ये हो गया मेरा नियरेस्ट नेबर के दरमियान एक मेरा, जो मैंने रैंडम कोई कह लो कि खुद से जो बनाया हुआ फीचर्ड, पी जो है आपका पी फीचर्ड वेक्टर्स हैं, और ब्लू डॉट जो है वो आर्टिफिशियली जनरेटेड माइनॉरिटी पॉइंट्स हैं। ठीक है, आर्टिफिशियली मैं जनरेट कर रही हूँ सैंपल। ठीक है, आर्टिफिशियली आप क्या करते हो, सैंपल्स ऐड करते हो। तो अब हमने क्या किया, उसके बाद हमने क्या किया, अब ये तो हो गया, लेट सपोज अब मैंने P4 के P3 से P4 के दरमियान भी दो डॉट्स बना लिए। देन P1 से P2 के दरमियान भी दो डॉट्स बना लिए, P2 से P4 के दरमियान भी दो डॉट्स बना लिए, P4 से P1 के जो ये वाली दो लाइन से दरमियान एक, इसमें तीन डाल दिए। अब मेरे पास क्या हो गए, वो जो चार पॉइंट्स मेरे पहले से थे फीचर वेक्टर्स, इसमें मेरे बहुत सारे सैंपल पॉइंट्स भी आ गए, जो कि मेरे क्या कर रहे हैं, मेरी माइनॉरिटी क्लास को इंक्रीज करें, क्या करें, मेरी माइनॉरिटी क्लास को इंक्रीज करें। ठीक है, तो अब हम प्रीवियस स्लाइड पे चलते हैं, 4 पे। ठीक, और देखते हैं हमने इसमें क्या किया। लेट सपोज में यहाँ से हाईलाइटर ही ले लेते हैं। ठीक, और ब्लू ले लेते हैं ताकि, ठीक, अब मैंने लेट सपोज एक पॉइंट यहाँ ड्रॉ किया था, एक यहाँ ड्रॉ किया था, एक यहाँ किया, एक यहाँ किया था, 4 आई गेस यहाँ पे थे, और 2 इधर थे। ओहो, इसको रेज करना पड़ेगा, चलो दोबारा से करते हैं। अच्छा, एक हमारा यहाँ पे था, एक हमारा यहाँ पे था, एक इधर, एक इधर, एक इधर, इधर, इधर और इधर। लेट्स, ये फिर से ये हो गया, ओके मैं इसको ड्रॉ करती हूँ। अच्छा, लेट्स सपोज ये मैंने अपने डाटा पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए। अब मैंने किया क्या, रेदर देन डिक्रीजिंग द मेजॉरिटी सैंपल्स आई विल बी इंक्रीजिंग माइनॉरिटी क्लास विद स्मूथ मेथड। क्या किया मैंने कि जो मेरी माइनॉरिटी क्लास, तो मैंने क्या किया कि मेजॉरिटी क्लास को डिक्रीज करने के बजाय मैंने अपनी माइनॉरिटी क्लास को इंक्रीज किया। क्या किया मैंने, अपनी माइनॉरिटी क्लास को इंक्रीज किया। तो अब ये लग रहा है कुछ 50-50 वाला काम हो रहा है। ठीक है, कि आपकी जो माइनॉरिटी क्लास है और मेजॉरिटी क्लास है थोड़ी मिलती जुलती लग रही, थोड़ी बहुत। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका डाटा बैलेंस्ड हो रहा है, आपका इम्बैलेंस डाटा क्या हो रहा है, बैलेंस। तो किसके थ्रू हो रहा है, ये आपका जो मोस्ट पॉपुलर मेथड है बैलेंस, इम्बैलेंस डाटा को बैलेंस करने के लिए, वो है स्मूथ मेथड, उसके थ्रू। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारी स्लाइड्स पे, ट्रैक कैसे होगा आगे कर लेते हैं इसको। ये भी हमने पढ़ लिया, स्मूथ कंस्ट्रक्शन, एस फीट सी फीट भी पढ़ लिया। देन वही चीजें हैं जो कि मैंने बताई हैं, ये दोबारा से रिपीट हो रही हैं। स्मूथ will first find out these lines joining majority minority class symbols based on number of samples you want smooth to create। ठीक, अब इसमें हो क्या रहा है, स्मूथ क्या करेगा, आपकी ऐसी लाइंस ड्रॉ करेगा joining the minority class symbols based on number of samples you want smooth to create। minority class के अंदर नंबर ऑफ सैंपल्स ऐड कर देगा। ठीक, इट डिपेंड्स हाउ मेनी डेटा पॉइंट्स यू वांट आफ्टर फाइंडिंग ऑन माइनॉरिटी स्टैंड। अब आपको ये भी डिपेंड करता है कि आपको कितने सैंपल पॉइंट्स चाहिए थे। लेट सपोज मेजॉरिटी क्लास में मेरे 20 पॉइंट्स थे और मेरे माइनॉरिटी में 4 थे, तो अब मुझे कितने सैंपल पॉइंट्स चाहिए, 26 चाहिए मजीद, उन दोनों को बैलेंस करने के लिए। ऐसा ही है, नहीं सॉरी, 4 इधर थे ना, तो आपको 16 मजीद चाहिए, 16 आपको मजीद चाहिए। तो आपने जब उसको किया, जब उसको ऐड कर लोगे तो आपकी क्या हो जाएगी, डाटा बैलेंस हो जाएगा। तो आपने उसके हिसाब से अपने पॉइंट्स ऐड करते जाना है तब तक जब तक आपका डाटा बैलेंस नहीं हो जाता। वी आइडेंटिफाई द फीचर वेक्टर एंड इट्स नियरेस्ट नेबर, वी कैलकुलेट द लीनियर वेक्टर फीचर बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स एंड मल्टीप्लाइड बाय रैंडम नंबर, जो कि फॉर्मूले में हमने देखा।
दो वेक्टर्स के दरमियान कि हम क्या कर डिस्टेंस फाइंड करेंगे और फिर उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0 या 1 से, देन हम उसको जहाँ पे भी जो भी वैल्यू आ जाएगी वहाँ पर उसको पॉइंट कर देंगे अपने सैंपल पॉइंट को, ठीक है। when we then plot a new point on the line with result we get, तो हमारे पास क्या आ जाएगा रिजल्ट। सो फॉर हमने अपने जो है डिस्कार्ड कर देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, अपने लेक्चर में पढ़ा क्या स्मूथ मेथड होता क्या है, उसके बाद हमने एग्जांपल देखी, देन हमने देखा कि मेन स्टेप्स क्या होते हैं। हमारा लेक्चर आज का यहीं तक था। इफ यू लाइक माय वीडियो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू सो मच।